हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का अपनी बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक, एनपीसीआई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनपीसीआई होता क्या है? सबसे पहले मैं स्लाइड आने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन 2008 के अंदर हुआ था और बैंकिंग सेक्टर के अंदर यानी कि इसका फाउंडेशन होने के बाद सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का आज लोग हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और इतनी फास्ट जो टेक्नोलॉजी बना ली है, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एनपीसीआई की है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग आजकल पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे यूपीआई है, भीम एप्लीकेशन है। तो वो ऐसी यानी कि चीज़ें जिनका यानी कि हम ज़्यादातर क्या है आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें मालूम है कि हम अगर बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम आईएमपीएस का यूज़ करते हैं, नेफ्ट का यूज़ करते हैं, आरटीजीएस का यूज़ करते हैं। लेकिन नेफ्ट और आरटीजीएस के अंदर क्या होता था कि टाइम लगता था पैसे ट्रांसफ़र करने में। लेकिन एनपीसीआई आईएमपीएस जो है, तो ये क्या है कि विद इन सेकेंड यानी कि हाथों हाथ पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो एनपीसीआई द्वारा उठाया गया है, या फिर एनपीसीआई एक ऐसा यानी कि आरबीआई का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। चलिए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहली स्लाइड के ऊपर क्या दिया गया है। लिखा हुआ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन। यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, दोनों के द्वारा क्या है, इसको पूरी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, जो एक तरह से रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया यानी कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो है वो है इंडिया के अंदर। इसके साथ में अपने पास दिया गया दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2008 अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर। कौन से एक्ट के तहत? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। इसके बाद में अपने पास दिया गया एनपीसीआई हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि क्या है, कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि इसको क्या एक तरह से इनकॉर्पोरेट जो है वो बना दिया गया सेक्शन 8 के तहत कंपनीज एक्ट 2013। इसी तरीके से अपने पास दिया गया इट वाज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन अप्रैल 2009, यानी कि इसको सर्टिफिकेट जो मिला था वो 2009 में मिला था। एनपीसीआई जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल के साथ ये शुरू की गई थी, लगभग 3 बिलियन, और पेडअप कैपिटल इसकी जो है वो कितनी थी, 600 मिलियन। दोनों चीज़ें याद रखना है, ऑथराइज कैपिटल 300 बिलियन थी और पेडअप कैपिटल इसकी 600 मिलियन थी। इसके साथ में अपने पास दिया गया है कि एनपीसीआई जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय पर डे लगभग 2 मिलियन का ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो लगभग 20 मिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो होता है इससे। जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा था, हम लोगों ने, मैंने पिछले आपको एक करंट अफेयर के अंदर बताया था कि हाल ही में आईएमपीएस के अंदर यानी कि जो है जो गिरावट आई है पैसे ट्रांसफ़र करने की जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट आई अप्रैल महीने के अंदर। उसका रीज़न क्या था? ये कोविड-19 की वजह से। तो इसी तरीके से अपने पास नीचे दिया गया एनपीसीआई जो है वो अगर देखें तो 10 बैंकों द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है, जिनका नाम अपने पास मेनली दिया गया है। उनका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी। इनके द्वारा क्या है, इनको प्रमोट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कितने बैंकों द्वारा प्रमोट किया जाता है? 10 बैंकों द्वारा। कौन इसको ऑपरेट कर रहा है? तो आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक, फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर तो वो है इस समय कहाँ, मुंबई के अंदर, जिसके बारे में आगे वाली स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जैसे 600 मिलियन पेड अप कैपिटल थी, और जैसे कि अपने पास दिया गया था 3
बिलियन जो है वो इसकी ऑथराइज कैपिटल थी, तो वो अपने को मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या दिया गया। ध्यान दीजिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो आर द रेगुलेटरी मेंबर्स ऑफ एनपी। इसको रेगुलेट करने वाले कौन कौन है या कौन रेगुलेट करता है? ध्यान दीजिए, अपने पास दिया गया हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, सेक्शन को जरूर याद रखना है कौन से सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड है। इसको रेगुलेट करने के लिए जो मेंबर है, तो एक दिया गया विश्वा मोहन मोहपात्रा, जो एक तरह से हम कह सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। उसके बाद में आरबीआई जो है इसके नॉमिनीज के रूप में काम कर रहा है, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो 10 कोर प्रमोटर जो मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ में इस समय अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो दिलीप आसबे जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और क्या है, सीईओ है एनपीसीआई के। ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल सिस्टम और वेयरिंग सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस के लिए, ताकि क्या है हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का यूज़ करें। इसका एम भी क्या है कि आने वाले समय के अंदर क्या कंट्री के अंदर हर एक पर्सन को क्या है जो मैकेनिज्म है उसका बेनिफिट मिले और उसका क्या है फ़ायदा मिले, ताकि वो क्या है बहुत आसानी से पेमेंट जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या बैंकिंग सेवाओं का जो है वो फ़ायदा उठा पाएँ। ये इसका मेन जो है वो मोटो दिया गया है या फिर इसका एम रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके चेयरमैन इस समय कौन है? चेयरमैन मीन्स सीएमडी, और इसके सीईओ जो है एमडी और सीईओ, उनका नाम क्या है? दिलीप आसबे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, देखिए क्या दिया गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसके द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई गई उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या सॉफ्टवेयर आज तक बनाए गए हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, स्लाइड को मैं एक बार हटा रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर हैं जितने भी इसने यानी कि एप्लीकेशन डेवलप की है, तो इनकी एक एक करके यानी कि एक वीडियो के अंदर 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें समझने वाली है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। तो हम लोगों ने आने वाले समय के अंदर यानी कि धीरे धीरे आप लोगों के सामने जो इस स्लाइड के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए हों वो बेसिकली पूरा डिफाइन नहीं किया गया है। मैं आपको पूरा इनके बारे में बताऊंगा आने वाले वीडियो के अंदर, धीरे धीरे आपको इसका डिस्क्राइब करूंगा, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि इनको नोट डाउन करना है, और जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जैसे जैसे ये चीज़ें समझाता जाऊँ वैसे वैसे आप लोग क्या करोगे, वो नोट डाउन करते जाओगे, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात करते हैं वापस से स्लाइड। देखिए, इसके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करेगी एनएफसी यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है, एटीएम नेटवर्क है, जिसमें अगर हम बात करें तो आज इसके साथ लगभग यानी कि 449 बैंकों के 1,98,953 एटीएम जो है वो जुड़े हुए हैं। जो डाटा जो है वो कब तक का है, यानी कि अगर देखें ये कब से इफेक्ट कब से शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर 2009 से शुरू हुआ था, और उसके बाद से आज तक जो डाटा है वो इतना है। उसके साथ में चेक क्लियरिंग सिस्टम जो है वो इसने शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले जो न्यूज़ में आया था वो इसी की वजह से आया था। उसके बाद में अगर हम बात करें आईएमपीएस, जैसा मैंने अभी आपको बताया 24/7/365 कभी भी हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसके बाद में अगर बात ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, रुपे कार्ड भी यानी कि अपने इंडिया का एक ही कार्ड है, वैसे हम जैसे यूज़ करते हैं वीज़ा यूज़ करते हैं, मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं, मेस्ट्रो यूज़ करते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो रुपे कार्ड है वो इंडियन कार्ड है और बाकी जो है वो फॉरेन की कंपनियों के हैं, बाहर के हैं, ठीक। इसी तरीके से अपने पास दिया गया है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा क्या होता है, ये इसके द्वारा यानी कि क्या है लॉन्च किया गया है। नेट्स यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है वो वैसे ऊपर भी आ गया। नेट्स फुल फॉर्म इसकी, नेट्स का ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत हर बार यानी कि लगभग एक साल के अंदर जितने 20 एग्जाम अपने बैंक के होते हैं उसमें से 1-2 एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। सीटीएस जैसे ऊपर अपने पास आया था, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम जो है वो क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके साथ में अगर हम बात करें APBS यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। भारत QR कोड, रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। उसके बाद में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो भी लॉन्च किया, यानी कि कुछ अदर कार्ड है जो इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो है वो भी यानी कि इसके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया, और भीम एप्लीकेशन जो है वो भी इसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये अपने पास जितना भी दिया गया था ये जो है
एनपीसीआई की महत्वपूर्ण मुद्दे, महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों ने देखी है और सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अब बात करते हैं आगे, अभी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। स्लाइड में देखिए, अपने पास दिया गया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंश्योरटेक, ठीक है, रिस्कवरी। तो इसके द्वारा हाल में क्या किया गया है, एनपीसीआई के साथ टाई अप किया गया है। टाई अप क्यों किया गया है, ध्यान दीजिए कि जो कोविड-19 जो चल रहा है, ठीक है, इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लगभग 700 मिलियन रुपए कार्ड यूजर्स जो है, यानी कि एनपीसीआई द्वारा क्या बनाया गया है, रुपए कार्ड बनाया गया। इसके द्वारा यानी कि लगभग 700 मिलियन जो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रुपए कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों को जो है यानी कि इंश्योरेंस कवर जो है वो इस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसलिए इसके साथ क्या है, टाई अप किया गया है। अगर हमें भी यानी कि क्या है, खरीदना हो, इंश्योरेंस खरीदना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो रुपए कार्ड से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम परचेज कर सकते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी स्वास्थ्य की बीमा पॉलिसी किसी की चल रही है तो उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग से यानी कि क्या है, हमने अगर खरीदना हो कोविड-19 से रिलेटेड तो हम क्या है, ये खरीद सकते हैं, जो इस समय न्यूज़ में चल रहा है। इससे पहले भी एक बार न्यूज़ में आया था, ध्यान दीजिए कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या है कि एक कंपनी है जिसका नाम है जेसीबी इंटरनेशनल, इसके साथ क्या किया था कि टाई अप किया था, किसके लिए कि डोमेस्टिक बैंकों के साथ क्या है, क्या किया जाए कि रुपे जेसीबी ग्लोबल कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाए। जिसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से बैंक इंक्लूड है, जैसा अपने पास लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, या फिर सिटी बैंक, या फिर इसके साथ में TJSB बैंक जो है, ये कार्ड जो है वो लॉन्च करें। ये कार्ड एक तरह से हम कह सकते हैं क्या है, तो एनपीसीआई ने टाई अप किया डिस्कवर द इंटरनेशनल कार्ड्स के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो कार्ड बिजनेस का इन्होंने स्टार्ट किया था 1961 में, इस कंपनी की बात करें जेसीबी इंटरनेशनल। और अगर हम देखें तो यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1981 तक क्या है, ये फैल गई। और धीरे धीरे देखें तो अभी क्या है, इंडिया के अंदर भी क्या किया है, ये एक तरह से ये 2019 के अंदर टाई अप किया गया था, इनका ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको जैसे बताया, इंश्योर रिकवरी है, इसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लॉन्च करने के लिए ये क्या है, एक तरह का टाई अप जो है वो किया गया है। तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। ये अपना था एनपीसीआई। होप्स आपको पूरा समझ में आया होगा, आप नोट डाउन करिए। और जो भी स्लाइड में मैंने डाली होती है तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्या है कि स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेकिन उसको नोट डाउन भी करो, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी। स्क्रीनशॉट से सिर्फ क्या होता है कि आप उसको देख पाते हो, ठीक है, और हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं लेकिन कभी पढ़ेंगे नहीं। इसलिए नोट डाउन करो साथ साथ में, ताकि आप नोट डाउन करोगे तो आपको पता लगे कि हमने क्या चीज़ें लिखी है, वो माइंड में घूमती रहती है और वो हमें याद रहेगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।